तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लुई XVI का जो राज था, फ्रांस में जो राजा था लुई XVI, उसका जो आतंक मतलब कि मोनार्क सिस्टम जो था वो हटा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है इस वीडियो में, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक, रेन ऑफ टेरर। मतलब कि क्या होता है रेन ऑफ टेरर, मतलब क्या होता है, रेन ऑफ टेरर मतलब होता है आतंक राज। ठीक है, मतलब कि जो हम पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है कि इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब होता है आतंक राज। ठीक है, हमें ये पढ़ना है क्या, रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो जब लुई XVI का मोनार्क सिस्टम जो है ख़त्म हो गया, लुई XVI को क्या हो गया, मृत्यु की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो समय आता है उसको कहा जाता है क्या, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो रेन ऑफ टेरर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि रेन ऑफ टेरर क्या है। ठीक है, तो 1793 से 1794 तक के कालीन मतलब कि इसके समय को क्या बोला जाता है, रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। ठीक है, तब द पीरियड फ्रॉम 1793, ठीक है, 1700 मतलब कि 1793 से 1794 तक के समय को क्या बोला जाता है, रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि आतंक का राज। मतलब कि 1793 से लेकर 1794 तक के बीच का जो समय था, उस समय क्या था, आतंक का राज था। मतलब कि जो वहाँ पर राज चलता था, ठीक है, वहाँ पर आतंक का राज था। ठीक है, तो द पीरियड मतलब कि 1793 से 1794 तक के समय को आतंक का राज बोला जाता था। ठीक है, तो रोबेस्पियर, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रोबेस्पियर जो है उसके बाद क्या बन लिया, अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री का, गवर्नमेंट का अपना एक लीडर माना। ठीक है, रोबेस्पियर। ठीक है, तो रोबेस्पियर जो है कुछ पॉलिसी अपना रहा था। ठीक है, तो वो उसका पॉलिसी क्या था कि लोगों को जल्द से जल्द पकड़ो और उसे क्या करो, पनिशमेंट दो। ठीक है, तो उसका पॉलिसी क्या था कि वो सभी व्यक्ति, ठीक है, सभी व्यक्ति मतलब कि इनेमीज जो क्या थे, उसके इनेमीज थे। मतलब कि इनेमीज किस प्रकार से कि इनेमीज वैसे इनेमीज जो कि उसके द्वारा मतलब कि जो कि क्या थे, डेमोक्रेसी के क्या थे, विरोधी थे। मतलब कि उनके उसका पॉलिसी यह था कि उसके इनेमीज जो भी थे, जैसे कि हो गया इनेमीज में, जैसे क्या हो गया, इनेमीज में हो गया रिपब्लिक एक्स नोबल्स आते थे। ठीक, रिपब्लिक एक्स नोबल्स हो गया, क्लर्गी हो गया, और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते थे या जो एक्स नोबल्स और क्लर्गी, ये सब क्या थे, रोबेस्पियर के थे, इनेमीज थे। ठीक है, तो उसका पॉलिसी था कि इन सभी इनेमीज़ को क्या करो, जल्द से जल्द पकड़ो और उसे पनिशमेंट दो। और उसके भी पार्टी में मतलब कि अदर पार्टी के तो मेंबर्स होते भी थे जो कि उसके दुश्मन थे, और उसके भी पार्टी में वैसे सदस्य जो कि उसके खिलाफ थे। मतलब कि उसके द्वारा जो पॉलिसी जो अपनाया जा रहा था, ठीक है, जो उसके खिलाफ जो भी मेंबर्स थे उसके उसके खुद के पार्टी के, ठीक है, तो उसे भी क्या किया जा रहा था, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जा रहा था, उसे कैद कर दिया जा रहा था। ठीक है, और उसे क्या किया जा रहा था, कोर्ट में ले जा रहा था, सुनवाई किया जाता था उसका। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोर्ट उसे गिल्टी साबित करता है, ठीक है, अगर उस मेंबर को कोर्ट क्या करता है, गिल्टी अगर दोषी साबित करता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, उन लोगों को गिलोटिन कर दिया जाता है। मतलब कि उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जिन मेंबर्स को मतलब कि जिसे मतलब कि वहाँ के जो पुलिस जो है, सेना जो है, उसे पकड़ कर लेकर आती थी, तो उसमें उसे क्या है, कोर्ट में दाखिला किया जाता था। तो कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई किया जाता था उसमें अगर वो दोषी मान लिया जाता था, अगर उसे दोषी करार कर दिया जाता था, तो उसे जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि गिलोटिन है क्या। ठीक है, तो गिलोटिन एक डिवाइस है जिसमें दो पोल होते थे और एक ब्लेड होता था, जिससे क्या होता था कि व्यक्ति का बीहेडेड मतलब कि व्यक्ति का क्या किया जाता था, बीहेडेड मतलब कि सर कलम कर दिया जाता था। ठीक है, गिलोटिन क्या है, एक डिवाइस है जिसमें दो पोल्स होते थे और एक ब्लेड होते थे। ठीक है,
जिससे क्या करता था, जिससे जो है एक व्यक्ति को मतलब कि जो कि मुजरिम होता था उससे क्या किया जाता था, उसे उसका सर कलम कर दिया जाता था। ठीक है, तो यह जो है, ये जो नाम पड़ा था गिलोटिन का, वो जो है डॉक्टर गिलोटिन के नाम से रखा गया था। ठीक है, जो कि डॉक्टर गिलोटिन क्या थे, इसका इन्वेंशन किए थे, मतलब गिलोटिन का जो इन्वेंशन किया था, कौन थे इन्वेंशन किए थे, डॉक्टर गिलोटिन। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर गिलोटिन का नाम पड़ा था। ठीक है, तो रोबेस्पियर का जो गवर्नमेंट था, सरकार था रोबेस्पियर का, जो नया सरकार बना था, जिसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बना था। ठीक है, तो नया नया लॉज जो है इशू कर रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम सीलिंग पे, जैसे कि वेजेस और पैसेज पे जो है उस पर मैक्सिमम सीलिंग प्लेस करने के लिए नए नए लॉज जो है प्लेस कर रहा था। ठीक है, मीट और ब्रेड को क्या किया गया, राशन किया गया। पीजेंट्स को क्या किया गया, फोर्स किया गया कि वो अपने अनाज जो हैं, वो मतलब कि अपने अनाज को क्या करे, सिटीज़ तक बेचे, मतलब कि पहुंचाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन करे। ठीक है, तो पीजेंट्स को जो है फोर्स किया गया, उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो अपने अनाज को जो है सिटी तक पहुंचाएं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करें, उसे बेचें। ठीक है, उतना ही से अथी रेट पे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट लगाया गया है उसके अनुसार जो है अपना जो भी ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे बेचें, कहाँ, सिटीज़ में, मार्केट में। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर। ठीक है, तो जो सबसे पहले क्या हो जाता था, वाइट फ्लोर का जो मतलब कि बिक्री होता था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, हटा दिया गया। ठीक है, और सभी सिटीजन्स को क्या किया गया, बोला गया कि एक अलग तरह का ब्रेड खाने के लिए, उसका नाम क्या था, पेन डिगोलाइट। ठीक है, इसे बोला जाता था पेन डिगोलाइट। ठीक है, तो पेन डिगोलाइट को क्या बोला जाता था, इक्वलिटी ब्रेड, मतलब कि पेन डिगोलाइट मतलब होता है क्या, इक्वलिटी ब्रेड, मतलब कि समानता का ब्रेड। ठीक है, जो कि सभी व्यक्ति, मतलब कि यह ब्रेड जो था वो सभी व्यक्ति के लिए क्या था, अप्लीकेबल था। ठीक है, तो सिटीजन को जो है बाद में पेन डेगालाइट नाम से एक मतलब कि ब्रेड लोफ रखा गया। ठीक है, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि होल व्हीट का एक लोफ होता था, ब्रेड होता था। ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, जो कि समानता का ब्रेड था, मतलब कि सभी व्यक्ति को जो है यही ब्रेड खाने का अधिकार था। ठीक है, तो इक्वलिटी वाज साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ठीक है, तो समानता का इस प्रकार से लोगों के बीच जागरूकता फैला, किस प्रकार से, स्पीच के माध्यम से, एड्रेस के माध्यम से लोगों को संबोधित किया, स्पीच के माध्यम से बताया कि इक्वलिटी क्या है, किस प्रकार से हम लोगों के बीच इक्वलिटी का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है पारंपरिक तरीके से किस तरह से मॉन्सियोर बोला जाता था, मॉन्सियोर मतलब सर होता है, और मैडम। ठीक है, मॉन्सियोर यहाँ पर क्या है, मॉन्सियोर का मतलब होता है सर। ठीक है, तो परंपरागत तरीके से सबसे पहले फ्रांस में जो है मॉन्सियोर बोला जाता था। ठीक है, सर मतलब कि सर को मॉन्सियोर बोला जाता था, और मैडम, ठीक है, मैडम मैडम बोला जाता था, मैडम बोला जाता था। ठीक है, फ्रांस के भाषा में मैडम बोला जाता था मैडम को। ठीक है, सही फ्रेंच में। ठीक है, तो मैन को, ठीक है, मैन को क्या बोला जाता था, मैन को मॉन्सियोर बोला जाता था, और वीमेन को जो है वो मदाम बोला जाता था। ठीक है, तो मैन को मतलब कि ट्रेडिशनल फ्रांस में मैन को क्या बोला जाता था, मॉन्सियोर बोला जाता था। ठीक है, मॉन्सियोर। और वीमेन को जो है, वीमेन को मदाम बोला जाता था। ठीक है, और बाद में जो है इसको क्या किया, इसको जो है इस प्रथा को हटा दिया गया, मतलब कि इस नाम को हटा दिया गया, और बाद में जो है सितोएन, ठीक है, क्या नाम रखा गया, सितोएन नाम रखा गया, और सितोएन। ठीक है, तो मतलब कि मेन के लिए सितोएन नाम रखा गया, मेन के लिए क्या नाम रखा गया, सितोएन, और वीमेन के लिए जो है सितुइन नाम रखा गया। ठीक है, चर्चेज को भी जो है वो उसे क्या कर दिया गया, चर्च को जो है बंद कर दिया गया। जितने भी वहाँ फ्रांस में जितने भी चर्च जो थे वहाँ उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। और उसे जो है शट डाउन कर दिया गया, और उसे मतलब कि बंद कर दिया गया। और उससे उसके चर्चेज के जो बिल्डिंग्स होते थे उसके किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, बैरक्स और ऑफिसेज में। ठीक है, तो कुछ बिल्डिंग ऑफिसेज के ऑफिस के लिए जो भी बिल्डिंग होते थे उस तरह की बिल्डिंग्स में क्या कर दिया गया, उसे कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उस बिल्डिंग
मतलब कि चर्च की जितने भी तरह की बिल्डिंग्स थे जो कि चर्च से रिलेटेड थे, उसे क्या कर दिया गया, उसे इस तरह के बिल्डिंग्स में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो रॉबेस्पियर जो है अपने पॉलिसी को जो है बहुत ही रिलेंटलेसली तरीके से फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इतने मतलब कि भयानक तरीके से अपना पॉलिसी चला रहा था कि जिस प्रकार से वो अपना क्या कर रहा था, उसके मतलब कि रॉबेस्पियर जो है इस तरह से अपना पॉलिसी को चला रहा था इतने भयानक तरीके से कि उसके सपोर्टर जो भी थे वो भी त्राही त्राही कर रहे थे। ठीक है, तो अंततः क्या था, अंततः जो है यहाँ पर अंततः बताया गया है कि रॉबेस्पियर को कोर्ट के द्वारा जुलाई 1794, ठीक है, तो जैसे कि हम देखें पिछले पैराग्राफ में हम देखें कि किस प्रकार से रोबेस्पियर जो है बहुत ही कठिन नियम अपनाकर जो है वो उसके जो दुश्मन थे, ठीक है, उसे जो है भारी मात्रा में बहुत लोगों को क्या कर दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ाकर उसे मृत्यु की सज़ा सुना दिया। बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को जो है अपने दुश्मनों को क्या कर दिया गया, मृत्यु मृत्यु दिला दिया गया उसे। ठीक है, तो इस प्रकार से रोबेस्पियर का जो शासन था वो जो है बहुत ही भयावह तरीके से हुआ। ठीक है, जिसके कारण से उसके पॉलिसी के कारण से उसके जो सपोर्टर भी थे वो भी क्या उससे डरने लगे थे। ठीक है, और अंततः जो है रोबेस्पियर को कोर्ट के द्वारा जुलाई 1794 को क्या किया गया, उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। कब, जुलाई 1794 को उसे जो है अरेस्ट किया गया। ठीक है, अरेस्ट किया गया और अगले दिन जो है उसे उसे भी क्या किया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, मतलब कि उसे सर्व कलम कर दिया गया। ठीक है, अंततः क्या किया गया, रोबेस्पियर को भी जो है कोर्ट के द्वारा अरेस्ट किया गया 17 जुलाई 1794 को, और उसके अगले दिन उसे क्या किया गया, गिलोटिन पर जो है चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रोबेस्पियर का सरकार का भी क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में आया और उसका किस तरह से पालन हुआ।